सभी को प्रणाम है, नमस्कार। एकात्म मानववाद को आधार रखते हुए दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन मंत्र है एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद को मूल आधार में रखते हुए मैंने उनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। यहाँ पिछले 8 साल पहले 9 साल हो गए हैं, हमने एक NGO बनाया, बाल्यकाल सेवा संस्थान। ये 2 तरीके से मैंने इसका उपयोग में लिया इसको मैंने। एक तो मैंने इस संस्थान के माध्यम से सभी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग, योगा क्लासेस, मार्शल आर्ट क्लासेस, कबड्डी, कुश्ती, दौड़, राकेश जी वेलकम। तो ये सभी गेम्स मैं यहाँ पिछले 8 साल से पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली के पास ही सिवार मोड़ है, यहाँ मैं पिछले 22 साल से हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से नज़दीक का संबंध रहा है। उनके जहाँ जन्मे थे तो रोज़ जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हाँ राकेश जी धन्यवाद। आप रुकिएगा थोड़ा, लाइव है मेरा ये। कभी कभी लाइव आने का मन कर जाता है लेकिन अभी अपने बंदे नहीं जुड़ रहे हैं। अब इसमें विषय मेरा ऐसा है जो मामला जड़ से ही सारी बुराइयों को जड़ से ही समाप्त करेगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी ये फेसबुक वाले ने मेरा लाइव, कभी इस पे मेरा वीडियो पे आपत्ति आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, मेरे वीडियो डिलीट करने पड़ते हैं। वैचारिक स्वतंत्रता के नाम से बोलता है कि आपकी पोस्ट कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रही है। और मैं पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद की बात करता हूँ तो उनका अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद तो डिफरेंट टाइप की जीवन शैली होगी, वो तो श्रेष्ठ मानव की होगी, तो इस कम्युनिटी में वो बिलोंग नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ अब लेकिन रुका नहीं जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में स्थितियाँ आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि अभी रासायनिक युद्ध के माध्यम से, ये कोरोना वायरस के माध्यम से तृतीय विश्व युद्ध ये प्रारंभ कर दिया गया है मानव ने। तो दोस्तों अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि अब हमारे यहाँ बाल बच्चे घर गृहस्थी कैसी चल रही है। सवाल यहाँ पर मानवीयता को संकट हो गया है। अब मानवीयता पे इतना ज़्यादा संकट आन पड़ा है कि मानवीयता तो कहीं बची नहीं है इंसान के अंदर। उसने तो सारी मानवीयता खोती है, तो जब धर्म ही नहीं बचे हैं तो ये त्रुटियां जितनी भी थी ये सब हुई है हम लोगों के द्वारा अपनाए गए राजनीतिक दर्शन से। हमने कौन सा दर्शन अपनाया? तो धरती पे सबसे पहला दर्शन भारत ने विश्व को दिया था मनुवाद। धरती के पहले राजा थे मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन भारत ने विश्व को दिया था, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ऊपर टिका हुआ था स्तंभ। तो मानव को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पर ये मानववाद की रचना हुई थी, मनुवाद की रचना हुई थी। तो श्रेष्ठ कर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव धरती पे आता है। तो कौन आता है? वो आत्मा आती है। आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना मोक्ष कहलाता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चरण में त्रुटि हुई हम लोगों से। कितनी बड़ी त्रुटि हुई कि हमने वेद ज्ञान को ही नहीं समझा। हम ना पूरी दुनिया को समझा ही नहीं पाए कि धर्म क्या होता है। सारी दुनिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी में अटकी रही और इसी में एक दूसरे की गर्दन काटे जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, हज़ारों सालों से लगे पड़े हैं।
इंसान इंसान का कत्लेआम करने में लगे पड़े हैं। जैसे कोई किसी ने इनको साला लिख के दे रखा है कि तुम्हें और कोई काम करना ही नहीं है, साला आपस में ही मारना है एक दूसरे को। दोस्तों यहाँ ये जो दर्शन चला, पूंजीवाद की बात मैं कर रहा हूँ, जो ये साम्राज्यवाद की ही देन है पूंजीवाद, और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में दोनों का गठजोड़ है। इस पूंजीवाद की वजह से हम हर जन्म में हर बार आते हैं, यहाँ पे वही बखेड़ा खड़ा हो जाता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है। हर जन्म में हम आते हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और पूरा जन्म भर तड़पते रहते हैं, ये पैसा 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 पैसा। और पता लगा सारा ये पैसा बनाया किसने, ये इंसान ने बनाया। हाँ घनश्याम जी वेलकम, धन्यवाद। तो दोस्तों ये समस्या जितनी भी आज हम फेस कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी रूप में है, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो धन संबंधी समस्याएं हैं या रिश्तों की समस्याएं हैं, यह केवल नारी का भोग और धन दो चीज़ रह गई है दुनिया में। जो वो चाहते थे वो कामयाब हुए। हजारों सालों से भारत को जैसे लोग चाहते थे बनाना, भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिलाना चाहते थे वो लोग कानून के माध्यम से अभी कामयाब हो गए हैं इस देश पे। तो ये जो धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। सवाल ये इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि पिछले मोदी शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भाई बहन उनमें से एक अपना धर्म बदल लो और शादी कर सकते हैं, भाई बहन शादी कर सकते हैं। ऐसा ये भारत में होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात, भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल ये है कि क्या किया आपने, कहाँ टक्कर मारी जाके। अरे भाई हमारे पास एक यही तो चीज़ बची हुई थी, इज्जत कहते हैं इसको। ये इज्जत ही तो थी हमारी, आपने तो इसको सरेआम नीलाम कर दिया यार, हम सब कुछ ही गड़बड़ कर दिया हमारे साथ ये पिछले सालों में ही, और हम लोग देखते रहे। नहीं फिर बता रखा भाई धनवान नहीं है डॉक्टर साहब। देख इसमें है ना, इसको अच्छा आप क्या करें, तो एक जना का नहीं है तो क्या कर दो, एंड कर दो, भेज